आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज, हर पल खबरों के साथ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ। बताते चले कि आज वाराणसी के चांदपुर क्षेत्र स्थित बनारस पैलेस परिसर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के 22 राज्यों से प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी तथा ओबीसी को एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट लागू कराने की मांग को पूरे जोरों शोरों से उठाई गई। कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय नंद कुमार बघेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कुर्मी महासभा एवं छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के पिता ने किया। कार्यक्रम में अध्यक्षीय संबोधन देश के जाने माने बहुजन लीडर माननीय वामन में श्याम जी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य मार्गदर्शक चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा एवं मुख्य अतिथि माननीय प्रोफेसर जनार्दन यादव रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वामन मेश्राम जी ने कहा कि देश में पिछड़े वर्ग को अधिकार वंचित किया है। मंडल कमीशन लागू करने में ओबीसी के साथ धोखेबाजी हुई। पिछड़े वर्गों को अपने हक अधिकार के लिए जागृत करना होगा। उन्होंने कहा कि देश में संविधान और लोकतंत्र को समाप्त करने की साजिश आरएसएस के द्वारा की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए 6 अक्टूबर को वे 5 लाख लोगों का मोर्चा लेकर नागपुर आरएसएस हेडक्वार्टर पर जाएंगे। कार्यक्रम के उद्घाटन करते हुए नंद कुमार बघेल जी ने कहा कि देश में पिछड़े वर्ग, किसान, मजदूर, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। उन्होंने कहा कि ओबीसी, एससी, एसटी को एकजुट होकर लड़ाई लड़ना होगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल ने कहा कि देश में आज़ादी के 75 वर्षों में जानवरों की गिनती हुई मगर ओबीसी की गिनती नहीं हुई। उन्होंने कहा कि देश में एक ओबीसी प्रधानमंत्री होने के बावजूद ओबीसी की गिनती न होना दुर्भाग्यपूर्ण है और यह ओबीसी के साथ धोखेबाजी है। उन्होंने आगे कहा कि इस धोखेबाजी के विरोध में तथा जाति आधारित जनगणना तथा संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की मांग को लेकर 6 अक्टूबर को वामन मेश्राम जी द्वारा घोषित आरएसएस हेडक्वार्टर घेरो आंदोलन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा लाखों की संख्या में लोग शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ 28 नवंबर को भारत बंद भी किया जाएगा। नरेंद्र मोदी की सरकार भी नहीं बनी, जवाहरलाल नेहरू की सरकार भी नहीं बनी, इंदिरा गांधी की सरकार भी नहीं बनी, राजीव गांधी की सरकार भी नहीं बनी, अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार नहीं बनी। नरेंद्र मोदी जो तीन लोकसभा की सीटें अभी चुनकर आई है उसमें 76 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग। विक्रम पटेल, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा वाराणसी। विक्रम जी, आज किस तरह कार्यक्रम किया जा रहा है? आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ पर चांदपुर कलेक्ट्रेट फार्म में आयोजित किया गया है, जिसमें देश के 22 राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हो रहे हैं। क्या उद्देश्य है इस सम्मेलन का? इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य ओबीसी समाज का कोई राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व न होने की वजह से हमारे ओबीसी समाज के साथ बहुत सारी नाइंसाफी हो रही है। उसमें प्रमुख रूप से जाति आधारित जनगणना और संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी और ओबीसी समाज के साथ जो अत्याचार अन्याय हो रहा है उसको रोकने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि ओबीसी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट लागू किया जाए। यदि मांगे नहीं मानी गई तो क्या करेंगे आप लोग? यदि मांगे नहीं मानी गई तो हम अपने ओबीसी समाज के घर घर जा करके लोगों को उनके अधिकार के प्रति जागृत करेंगे और इसको बड़े आंदोलन के रूप में देश भर में चलाने का काम करेंगे। विकास जी, आज किस तरह का सम्मेलन किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है? राष्ट्रीय सम्मेलन है पहला, मगर उसको प्रधानमंत्री बनाया, शामिल हुए हैं। जानवरों की गिनती हो रही है, ओबीसी की गिनती नहीं हो रही। अगर बल को आप पावर का प्रधानमंत्री है, ओबीसी कहते हैं, इसलिए और भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक पिछड़े वर्ग का आदमी देश का प्रधानमंत्री है, इसके बावजूद भी पिछड़े जो बल है तो इस सम्मेलन में इस विषय को बनाया गया है। इसके अलावा पिछड़े वर्ग के ऊपर तमाम एट्रोसिटीज हो रही है, पिछड़े वर्ग के लिए भी कानून बनना चाहिए सुरक्षा। क्या मांग करते हैं सरकार से? जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। मगर पिछड़े वर्ग की जाति आधारित करने के लिए तैयार नहीं है।
यदि मांगे नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? 6 अक्टूबर को हम लोग घेरने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी को RSS वाले करने नहीं दे रहे हैं, इसलिए 6 अक्टूबर को नागपुर का हेडक्वार्टर घेरे।